नमस्ते। हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। होली के दिन एक ऐसी घटना हुई बिहार के मधुबनी जिले में जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। राजपूत नरसंहार का नाम दिया गया है इस घटना का। दरअसल होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और यह जो हत्या हुई वह ग्रामीण कुछ लोगों के द्वारा की गई और इस घटना को लेकर पूरे बिहार में उबाल है। विशेषकर क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। जात पात की बात कही जा रही है, जातीयता रंग इस घटना को लेकर दिया गया, तमाम तरह की बातें सामने आई और ऐसे में अब राजपूत समाज इस घटना को लेकर काफी गुस्से में है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शेरे बिहार राजपूतों की शान प्रेम सिंह हैं, जिन्हें आप गोल्डन मैन के नाम से जानते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इस घटना पर हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रेम जी, सबसे पहले हेडलाइंस बिहार में आपका स्वागत है और हमारा जो सवाल है कि यह जो घटना हुई मधुबनी के मोहम्मदपुर में, क्या कुछ कहेंगे आप? राजपूत समाज क्या कुछ सोच रहा है? दुख है, बहुत दुख है कि राजपूतों की हत्या हुई। राजपूत की नहीं, इंसानियत का हत्या हुआ है। वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जादव हो, कोई जाति का हो, हत्या हुआ है। बहुत दुख है। ये हत्या नहीं, नरसंहार हुआ है। दुख तो है। घटना दुर्घटना तो होता रहता है। अब तो हो गया है घटना। यदि इस पे नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो गलत, बहुत गलत है। बात बहुत आगे बढ़ेगी। इसलिए नीतीश जी से नम्र निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कृपा करें। नम्र निवेदन है। अच्छा, जिस तरीके से ये जो घटना हुई है उसके बाद इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। कई मंत्री पहुंचे, कई नेता पहुंच रहे हैं। जो राजपूत संगठन है करनी सेना, जिस सेना से आप भी जुड़े हुए हैं, करनी सेना के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या इस पर सिर्फ राजनीति की जा रही है जाति के नाम पर, या फिर इसको लेकर भी बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर चल रही है? क्या कुछ इसकी हकीकत है? आपको पता होगा। राजनीतिक हो रहा है, ये गलत है। किसी का घर खत्म हुआ, हत्या हुआ, नरसंहार हुआ, इस पे राजनीतिक यदि कोई करे तो उससे गंदा राजनीतिक कोई हो ही नहीं सकता। इसमें इंसानियत देखा जाए कि एक घर टूटा, एक गांव टूटा, इस पे राजनीतिक जो करे उससे उस राजनीतिक को थूकिए। ऐसे राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इसमें देखा जाए कि एक घर बर्बाद हुआ, उसकी बाप रो रहे हैं, सारा बच्चा अनाथ हो गए। इस पे नीतीश जी से यही कहना है कि घटना दुर्घटना तो हो गया, ये तो किसी का बस में नहीं है, लेकिन अब उनके बस में है। जो ये घटना दुर्घटना किया उसको इतना कड़ा सजा दी जाए कि अपराधी कोई घटना करने में उनकी रूह कांप जाए, उसकी सात पूते कांप जाए। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है वह कुछ नहीं कर पा रही, मतलब जो सरकारी तंत्र है, जो पुलिस व्यवस्था है वह एकदम काम नहीं कर रही है। ये भी आरोप नीतीश कुमार के मंत्री ही लगा रहे हैं, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो अब तो सरकार के मंत्री जब खुद ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वह सुस्त हो चुका है, एकदम निकम्मी हो चुकी है, तो अब आप किस पर भरोसा करें? नहीं, ये गलत है। पुलिस को काम रहेगा तो काम करेगा पुलिस। अभी दो महीना पहले मेरे साथ भी घटना हुआ था। पुलिस पटना में मेरा गोल्ड लूट लिया गया था अपराधियों द्वारा, लेकिन यहाँ तो उपेंद्र शर्मा जी जो एसएसपी थे वो लगे और 7-8 दिन के अंदर मेरा सब रिकवरी किए। पुलिस तो काम करती है, इसमें नो डाउट कि जो मंत्री ये बोल रहे हैं अपने राजनीतिक सेक रहे हैं, पुलिस तो काम करती है। अच्छा, तमाम राजनीतिक दल इस मामले पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इक्के दुक्के जो समाज से आते हैं वही नेता वहां पे पहुंच रहे हैं, जो या तो मुख्यमंत्री हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, या फिर राजद के कोई बड़े नेता हो, या कोई भी अन्य राजनीतिक दलों के नेता जो बड़े स्तर के नेता हैं, वह इस पर खुलकर बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस एक प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, विशेष इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर कितनी नाराजगी? वो लोग नहीं बोल रहे हैं। वो लोग अपना राजनीतिक आगे का सोचते हैं लोग।
इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इसको बोलेंगे तो उनको दुख लग जाएगा, इन लोग को वोट लेना है। हम लोग को कोई वोट से मतलब है नहीं, तो जो बोलेंगे हम परफेक्ट बोलेंगे, जो बात है वो बोलेंगे। हम कोई राजनीतिक दल से नहीं है। जो बोलेंगे हम बोलेंगे कि गलत हुआ है, उसका गलत का इसका मिलना चाहिए। बार बार ये सवाल लगातार आज जब चर्चा चल रही है, आप उस समाज से आते हैं और करनी सेना से बिलोंग करते हैं, उस सेना में आप हैं, तो ऐसे में बार बार राजपूतों को लेकर जो चर्चा चलती रहती है कि बिहार में राजपूतों पर विशेष वार किया जा रहा है। इक्के दुक्के ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद इस तरह की चर्चाएं, विशेषकर सोशल मीडिया पर, सच्चाई ऐसा कुछ हो या न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती है। ऐसे में जहां एक तरफ बिहार में अगर हम गौर करें राजनीतिक परिदृश्य की, तो बहुत संख्या में विधायक भी राजपूत हो गए, सांसद भी राजपूत हो गए, मंत्रालय में भी राजपूतों को इस बार ज्यादा तरजीह दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी राजपूत यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं या फिर इनके साथ कुछ हो रहा है? गलत कमजोर नहीं है, वो अपने सब लोग झूठ मूठ का बोलते हैं कि यहाँ 68 विधायक राजपूत हैं, 14 MP मंत्री राजपूत हैं। सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। इसमें कोई डरने वाली राजनीति का बात नहीं है। जो राजपूत होते, राजपूत का क्या मतलब होता है? छत्री, सबका छत्र छाया करना। ये लोग तो अपना अपना सब लोग राजनीतिक सेक रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। सब लोग आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे? यदि नहीं सही निर्णय नहीं होता है, सही उसको नहीं मिलता है, तो बात तो आगे बढ़ेगी, बहुत बात आगे बढ़ेगी। जो मैंने सोच नहीं सकता है वो बात आगे बढ़ेगा। नीतीश जी से यही है रिक्वेस्ट कि घटना तो हो गई, अब जो किया है, जो अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, जो ताकि उस परिवार को मैंने शांति मिले, लगा कि हाँ इस सरकार कुछ किया। यदि इसमें चूक करते हैं तो बहुत बड़ा बवाल होगा। कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब आगे क्या कुछ मांग करते हैं? जो बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या कुछ है, किस तरह का मतलब फांसी की सजा की मांग करते हैं या फिर और भी कुछ? ऐसा सजा दे कि अपराध करने वाला का रूह कांप जाए। सजा तो ऐसा होना चाहिए, काहे से कोई जघन्य अपराध किया है, अपराध नहीं जघन्य अपराध किया है लोग। सजा तो ऐसा मिलना चाहिए कि बाकी और जो अपराधी देखे सुने उनको लगे ये अपराध करते हुए उसका रूह कांप जाए। चलिए, तो गोल्डन मैन के नाम से मशहूर प्रेम सिंह आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हमने बातचीत की है। राजपूत नरसंहार मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में हुआ। होली का दिन था और एक ही परिवार के कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस नृशंस हत्या के बाद से बिहार में सियासत तेज है, चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं। क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। इन मुद्दों को लेकर आगे जो कुछ भी होगा, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।